सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। सो क्लास 7 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक मोड है, लेकिन इस मोड को जो कैरी आउट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो आज हेटरोट्रॉफ का हमारा टॉपिक चलेगा। जैसे कि जो प्लांट्स, जब वो नॉन ग्रीन प्लांट जो क्लोरोफिल जिनमें नहीं पाया जाता है, वो किस तरह से फ्रूट को या फूड को ऑब्टेन करते हैं और अपने लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो वो जो वे अपनाते हैं न्यूट्रिशन का कैरी आउट करने के लिए, उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप वीडियो को पॉज करें, हर एक पॉइंट को बारीकी से लिख लें, ठीक है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नोट्स एंड ऑल। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि हेटेरो का मतलब क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, अदर्स मतलब कोई और, ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिशन के लिए, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफ। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि देर आर सम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस है। तो सबसे पहले हम लोग सैप्रोफिटिक के बारे में समझेंगे। तो सैप्रो का जो टर्म है गाइस, इसका मतलब क्या होता है? रॉटेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉटेन? रॉटेन का मतलब होता है सड़ा या फिर जो गला हुआ है। आप डीके बोल सकते हैं, डेड, जो भी, मतलब सैप्रो का मतलब होता है रॉटेन, डेड, डिकेड। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड, डिकेड या रॉटेन मटेरियल को खाकर सरवाइव करेंगे, वो किस में चले जाएंगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में सबसे अच्छा एग्जांपल आपका फंगस का आता है, एंड उसमें भी कौन? तो मशरूम। ये मशरूम जो वो क्या करेगा? वो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन सड़े गली चीज़ों से लेगा। मतलब ये मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे आप देख लो, ये काउडंग के ऊपर पाया जाएगा या फिर कोई प्लांट डेड हो गया उसके ऊपर ये सर्वाइव करता है, एंड अल्टीमेटली इट ऑब्जर्व और ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड मटेरियल्स। उसके बाद जब बात आती है पैरासिटिक, तो पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक एक बेस्ट कंटेंट है। पैरासिटिक का मतलब हमेशा गाइस ध्यान रखिएगा, वैसे तरह के ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। दूसरे के बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर दूसरे के बॉडी के ऊपर रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करेंगे। और जिस बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस बॉडी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है होस्ट। क्या कहा जाएगा उन्हें? होस्ट। सिम्बायोटिक की बात आती है गाइस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोटिक? तो सिम्बायोटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक जो टर्म आया है किससे? सिम्बायोसिस से। किससे आया है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल बेनिफिट। क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब क्या? इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म जो एक या तो एक खाना देने वाले होंगे और दूसरा क्या खाना खाने वाले होंगे, तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिटेड रहेंगे। मतलब यहाँ पर कोई देने वाला कोई खाने वाला नहीं, मतलब ये भी उसको खिलाएगा वो भी इसको खिलाएगा, ऐसा कंडीशन होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हमने बैक्टीरिया का नाम लिया है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? ये पौधे के रूट नोड्यूल्स में अटैच हो जाता है। अगर कोई एक प्लांट है तो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा? इस प्लांट को नाइट्रोजन देगा और इस नाइट्रोजन के बदले में प्लांट उसे अपने रूट से ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से राइजोबियम सर्वाइव करेगा और बढ़ते चला जाएगा। और वो जो राइजोबियम सर्वाइव किया तो राइजोबियम भी क्या करता है? नाइट्रोजन देता है, जिससे पौधा क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वैसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट की क्या खासियत है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या? इंसेक्टी। इंसेक्टी स्टैंड्स फॉर इंसेक्ट, और जो वोरस है, वोरस का मतलब क्या होता है गाइज? वन हु ईट्स। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये मैक्सिमम तर कहाँ पाया जाएगा? वो वैसी जगह में पाया जाएगा जहाँ पर क्या कोई तरह का नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। और उस नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल नहीं होने के कारण जब कभी भी कोई मक्खियाँ वगैरह आ जाता है तो वो उसे क्या करेगा? पकड़ लेता है, और पकड़ लेने के कारण उससे जितना भी नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है उसके बॉडी में, वो नाइट्रोजन को ले लेता है और सर्वाइव करने लगता है। ये वैसी जगह में पाया जाएगा जिसके मिट्टी में कोई नाइट्रोजन नहीं रहेगा। और हाँ, ये ग्रीन कलर के तो होते हैं। तो ग्रीन कलर से होने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आसानी से कोई भी तरह का क्या ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उस ग्लूकोज को कौन लेगा? तो आपका जो मक्खी आके बैठेंगे वो, और मक्खी ग्लूकोज लेने आएगा और फटाक से फिर क्या करेगा? ये भी उसको पकड़ लेगा और कम से कम 8 से 10 दिन के लिए उसको पैक करके रखेगा जब तक वो मर ना जाए, और उसके बॉडी से क्या करेगा? नाइट्रोजन को ग्रैब कर लेगा। तो ये 4 टॉपिक हमारा है जिसमें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट।
ठीक है। इस टॉपिक को गो थ्रू आउट करें, जितना हो सके पॉसिबल हो सके वीडियो को फिर से रिवाइंड करें। सीनियर क्लासेस में इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिए हुए हैं, जैसे कि 9 और 10 में इसके टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रॉडर एक्सप्लेन फॉर्म में हमने इसे वीडियो रखा है। तो आप अगर कोशिश करें तो सीनियर क्लासेस में जाकर ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टॉपिक को जरूर पढ़ें, ठीक है। दैट विल बी गेट मोर क्लियर टू यू। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसी टॉपिक को देखें और अच्छे से समझें, बिकॉज द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली एंड दिस मच ओनली, ठीक है। तो जो भी बोर्ड में अवेलेबल है आप उसे भी लिखें, और जो कंटेंट मैं बोला हूं, ठीक है, जो कंटेंट जैसे यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर इन पॉइंट्स में कुछ मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैंने बोला है, तो उसको आपको कॉपी में उतार लेना है, खुद से एक पॉइंट बनाना है, खुद से ये चीज करते चलना है। देखिए, आप अगर मजबूत हो तो हम मजबूत हैं, ठीक है। आपको खुद से मजबूत बनना पड़ेगा। आप अगर वीक बोलते हो खुद को कि नहीं सर ये तो मेरे से हो नहीं रहा है, इट नेवर हैपेंस, यू कैन डू इच एंड एवरीथिंग, अगर आप सोच लो तो, ठीक है। एंड यस, यू आर बेस्ट, यू विल बी बेस्ट। सो जस्ट जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।